प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र आराधना का दिन में प्रभु हमें शामिल किया, प्रभु हमें लेकर के आया। आइए हम लोग प्रभु का आराधना के में जाने से पहले प्रभु का वचन के द्वारा हम तैयार हो सके, प्रभु हमें सहायता करे। आइए हम लोग मोटो कार्ड प्रोमिस को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 11 और 12 वचन हम सभी साथ में मिलकर के पढ़ेंगे अपने अपने जगह से। आइए हम लोग उस पवित्र शास्त्र के भाग को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 11 और 12 वचन। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रार्थना करेंगे। क्योंकि पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अनुग्रह दया करुणा के सिंहासन के निकट में प्रभु जी हम आपके चरणों के पास और नम्र और दीनता के साथ झुक जाते हैं। और दयालु प्रभु, आज के इस पवित्र पुनरुत्थान के दिन के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। छोटा सा झुंड है प्रभु, और आपने कहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इन वर्तमान कोरोना के दिनों में प्रभु जी बंद होने के बाद भी आपने हमें अनुग्रह दिया कि प्रभु हम इस रीति से आपके घर में आपके चरणों की चौकी के पास हम जमा हो सके, हम इकट्ठा हो सके। और प्रभु जी आपके लोग बहुत सारे हैं जो आज भी महान पिता परमेश्वर आपसे दूर हैं, तो उस संगति से अलग हैं। प्यारे प्रभु, उन सबों को भी आप अपने चराई में आपके भेड़ किनाए प्रभु आप उन्हें लेके आए और जमा करें, प्रभु के नाम का महिमा करें। दयालु प्रभु, आप ऊंचा किया जाए, प्रार्थना करते हैं। सारे विचारों को आज मानते हैं तो आराधना के लगाव में प्यारे प्रभु जी आपने जो शास्त्र भाग को दिया, इन वचनों को आप ही खोले, और जब तक आप ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता। स्वर्गीय पिता, स्वर्ग को खोल करके आकाश के झड़ों को खोलते दीजिए प्रभु। आयोग दास को प्रभु जी बेटी के अंगारे से प्रभु आपके लहू के द्वारा से शुद्ध करे, और प्रभु आपके लिए उपयोगी पात्र बनाकर आपका महिमा करें। लूका 12:12 के अनुसार आप मुझसे हमसे बातें करें दयालु प्रभु, ताकि हम आराधना स्तुति और वंदना चढ़ा सकें। महिमा आदर प्रशंसा इज्जत गौरव आप ही को दे करके इस प्रार्थना को पड़े हुए साथ भाग के लिए प्रार्थना विनती धन्यवाद को यीशु मसीह के नाम में सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं विशेष करके आज के दिन के लिए, और हम हृदय से हम धन्यवादी होना है कि प्रभु ने हमें जो आराधना के लिए ये समय और ठहराया है, आराधना के लिए दिन दिया है कि हम सामूहिक चुने हुए संतों के साथ कलीसिया में मंडली में प्रभु की आराधना हम करने वाले होते हैं। ये धन्यता हमें नहीं है, मनुष्य को नहीं थी। जो ये धन्यता केवल स्वर्गदूत तारों की थी, और इसलिए हम यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 11 पद में हम पढ़ते हैं। 5 के 11 में लिखा है, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, यहाँ पर लिखा है पहला प्राणियों और दूसरा प्राचीनों और तीसरा स्वर्गदूतों का शब्द सुना। तो यहाँ पर प्राणियों, प्राचीनों और स्वर्गदूतों का शब्द, और उनकी गिनती कितना थी? लाखों में और करोड़ों में। करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत, करोड़ों करोड़, लाखों लाखों स्वर्गदूत प्राचीन, और ये सब जो है उनका और थी। पर मानव जाति के लिए क्या? देव
मानव जाति परमेश्वर से पतित है और इस पृथ्वी पर कैसा जीवन बिता रहा है, आशाहीन और ईश्वर रहित है। आज इस पृथ्वी पर आशाहीन ईश्वर रहित जीवन बिता रहा है मनुष्य, और आज नहीं जानता है कि सृष्टिकर्ता कौन है, किसने परमेश्वर, और परमेश्वर ने कौन है और किसने मुझको बनाया। ऐसे और लोग हैं आज भी, रोज उनका जीवन मर्रा में हम देखते हैं कि आराधना क्या है नहीं जानते हैं, स्तुति क्या है नहीं जानते हैं, धन्यवाद किसे कहा कर सकते हैं, कौन धन्यवाद के योग्य है नहीं जानते हैं, महिमा के योग्य कौन है नहीं जानते हैं, और धन्य के योग कौन है नहीं जानते हैं, और सामर्थ्य योग कौन है, और वो भी आज नहीं मालूम है। इस पृथ्वी पर लोग खाली बोलते हैं कि हम पूजा करेंगे और पूजा करते हैं, और पूजा मतलब क्या होता है ये लोग एक शब्द ही लगा देते हैं। लेकिन हम पृथ्वी पर लोग जो है जीवते परमेश्वर की आराधना हम करने वाले नहीं थे। तो आज हमको इस योग्य बनाया। देखिए हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और 12 वचन हम सभी साथ में पढ़ेंगे अपने जगह से, 12 से 14 पद तक। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो आज हमें ये धन्यता मिला है और इसलिए हमें पिता को धन्यवाद करते ही रहना है, दिन दिन, साल साल, महीने महीने, दिन और निरंतर आराधना करते रहना है। देखिए कुछ आराधना हम स्वर्गदूतों से सीख सकते हैं, हम और इन प्राणियों से, स्वर्गीय प्राणियों से हम आराधना सीख सकते हैं कि हम कैसे आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सीनियर है, वो हमारा अगुआ है, और वो जो है इटरनली अनंतकालिक आराधना कर रहे हैं। हम तो कल के हैं, हम लोग तो कुछ जानते नहीं है, आराधना का मतलब नहीं जानते हैं। तो भी वो पहले आराधना यहाँ पर प्राणियों के बारे में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 11 वचन में हम देखा, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, सिंहासन में क्या है, उन प्राणियों, प्राणी कैसे हैं देखिए यहाँ पर हम पढ़ते 4 अध्याय में हम आएंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 6 वचन, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 6 में पढ़ता हूँ। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। 7 वचन, पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। 8 पद में चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे दिन रात बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और
जो आने वाला है। और जब वे लोग आराधना करते हैं, प्राणी महिमा आदर और धन्यवाद करते हैं। 9 पद में लिखा है, सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? महिमा आदर और धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये लोग कैसे प्राणी, 4 प्राणी अलग अलग चेहरे वाले हैं। प्राणी जो है ये पृथ्वी के नहीं है, ये पृथ्वी के ये प्राणी नहीं है। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी मनुष्य का सा है, चौथा प्राणी उकाब के समान। उनके 4 प्राणी चारों ओर, पर सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं और उनका आंख ही आंख है, आंख ही आंख है, चारों ओर अंदर ही अंदर। हाँ, उसकी कितनी आंखें हैं तो यहाँ पर नहीं लिखा है, आंखें ही आंखें लिखा है। पूरा शरीर में आंख ही आंख होगा, हजारों आंखें हैं, तो सब कुछ देखते हैं। ऐसे प्राणी हैं और वो सारे प्राणी आराधना करते। इस पृथ्वी पर भी आज प्रभु के लोग बहुत सा जाति के, भाषा के, कुल के, गोत्र के हैं। किसी का स्वभाव सिंह का सा हो सकता है, वो लड़ाई करने वाला, गरजने वाले हो सकते हैं। तो प्रभु के घर में आराधना कर सकते हैं। गरजने वाले लोग भी जब प्रभु उनको उद्धार देगा तो वो भी बछड़े के साथ रह सकते हैं। नया यरूशलेम में हम देख सकते हैं, तो नया यरूशलेम में, और आप यशायाह की किताब में 11 अध्याय में पढ़ेंगे, वो अनंतकालिक राज्य में लिखा है कि बच्चा, छोटा बच्चा सांप के बिल में हाथ डाल देगा और बछड़ा और रिछनी और बाघ एक साथ घास चरेंगे। तो वो नई सृष्टि है, वो सृष्टि है, आरंभ की सृष्टि है और पूरी सिद्ध सृष्टि है। और उस स्वर्ग की बात, और स्वर्ग के अंदर ये आराधना चल रही है। वहां पर सिंह भी है, वहां पर बछड़ा भी है, वहां मनुष्य भी है और उड़ने वाला उकाब भी है। ये सब क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बिना विश्राम लिए। उनके पंख भी हैं, चारों प्राणियों के पंख हैं, मनुष्य के भी हैं। मनुष्य का जो चेहरा है उसका भी 6 पंख है। और जो उसके बाद हम देखते हैं उस आकाश में उसके पंख भी हैं। तो सिंह के भी पंख हैं, 6 पंख हैं, सिंह का मुंह वाला, और उसका बछड़ा का मुंह वाला का भी पंख है, 6 पंख है। और भीतर और बाहर, हाँ, चारों ओर आंखें ही आंखें हैं। और वो ऐसे प्राणी है जो इस पृथ्वी पर नहीं है। अद्भुत है उस सृष्टि के बारे में। और आपने देखा नहीं होगा, मैं भी नहीं देखा हूँ, तो कौन है, कैसा है। यहाँ पृथ्वी पर कोई फोटो भी करके देख, बनाने वाला भी जो है कि इमेजिन करके बना सकता है, लेकिन असलियत में उस पिक्चर को हम नहीं देख सकते हैं। कारण परंतु प्रभु का दास योना उसको देख रहा है। योना को प्रभु ने क्या किया? सबसे पहला योना जो है प्रिय चेला, उसको प्रभु ने दिखा दिया। उसको दृश्य को देख करके हैरान है वो। और ये एजकेल भी देखा था, एजकेल की किताब में देखते हैं तो उसने भी देखा, लेकिन हम लोग नहीं देखे हैं। पर हम इमेजिन कर पा नहीं सकते हैं कि कैसा है, क्या है। पर वे लोग क्या कर रहे हैं? वे रात दिन कैसे बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। हम गीत गाते हैं, यीशु प्रभु महिमा का राजा, तेरी प्रशंसा होती है युगानु तक, बिना थके बिना रुके। गीत हम गाते हैं, बिना थके बिना रुके
आराधना चल रहा है। कितना सुंदर बात है जी। और दूसरा, हम प्रकार के जो लोग हैं स्वर्ग में उनकी आराधना देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 10 पद में लिखा है, पढ़ दीजिए हमारा भाई अलबनुस भाई, जोर से पढ़िए। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट यह कहते हुए डाल देंगे। 11 वचन, हे हमारे प्रभु और हमारा परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। तू ही ने सब कुछ सृजी और वो तेरी इच्छा से थी सृजी, और सृजी गई। वे लोग प्रभु की आराधना, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये प्राचीन 24 प्राचीन हैं, इस सिंहासन में बैठने वाले हैं और इनके सर पर मुकुट है। तो पृथ्वी पर हम देखते हैं कि मुकुट किसके किसके पास रहता है। राजा के पास मुकुट रहता है, राजकुमार के पास भी मुकुट, छोटा मुकुट रहता है ना। राजकुमारी, राजा, इनका मुकुट रहता है। और मुकुट रहता है दुल्हा का, दुल्हा का भी एक मुकुट रहता है। और जिसके पास मुकुट रहता है वो शिरोमणि होते हैं, शिरोमणि लोग होते हैं, उनको आदर हो, उनका मुकुट के कारण उनका वैभव रहता है, उनका आदर होता है। कितना कितना बड़ा बात है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मुकुट पहनाता है हम लोगों को। क्या मुकुट पहनाता है? उद्धार का मुकुट पहनाया। देखिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब 103 अध्याय, करुणा का मुकुट है वहां। मुकुट के बारे में हम देख लेते हैं। 103 अध्याय और हम पढ़ते हैं 4 वचन। 103 का 4, कोई भी पढ़ दीजिए, सही पढ़िए। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हाँ, और तेरे सिर पर कैसा करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहाँ पर परमेश्वर प्राण को नष्ट होने से बचाया और परमेश्वर ने करुणा और दया का मुकुट बांधा है इस्राएली लोगों के जीवन में। आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु करुणा किया, तो मेरे आपके जीवन में भी दया और करुणा का मुकुट को बांधा है। ये दया और करुणा का मुकुट है। आइए और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय और हम पढ़ते हैं उद्धार का, इसमें 62 अध्याय में, 62 अध्याय 3 वचन, 62 वर्ष 3। 62 62 का 3।
तो यहाँ पर दया और करुणा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को कहता है, दया का मुकुट पहनाया है। और प्रभु बोल रहा है कि तू मेरे हाथ में शोभायमान मुकुट है। और प्रभु बोल रहा है, मेरे हथेली में राज मुकुट ठहरेगी, राज मुकुट। महिमा की बात। और ये महिमा ज्यादा प्रभु जब दे देता है मनुष्य के जीवन में, तो वो मुकुट को उतारना नहीं चाहते, हमेशा महिमा में चलते रहना चाहते। और महिमा में चलते चलते क्या हो जाता है, उसका अंदर में घमंड आ जाता है। प्रभु के विरोध में ही घमंड आ जाते हैं, वो लोग अरियल बन जाते हैं। अरियल, बाइबल में लिखे अरियल। देखिए 29 यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय का 1 वचन। पढ़ दीजिए कोई भी। ये यहाँ क्या बोल रहा है, हाय अरियल, अरियल हाय। अरियल हम लोग, अरियल घोड़ा है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं ये घोड़ा तो कितना अरियल है, अरियल घोड़ा। अरियल घोड़ा चल रहा, मनुष्य को भी अरियल बोल रहा है। 2 पद में ही बोला है। 2 पद में आखिरी चरण में पढ़िए। हाँ, अरियल सत्य है। मनुष्य जब अरियल हो जाता है तो प्रभु क्या करता है, देखिए उसका जीवन में क्या करता है। 28 अध्याय पढ़िए, 28 का पहला पद। हाँ, यहाँ पर घमंड का मुकुट आ गया। अरियल बन बन के क्या बन गया, घमंड का मुकुट बन गया। इसीलिए परमेश्वर क्या करेगा, 3 पद में, हाँ, तो ये अभी क्या बन गया, ये घमंड का मुकुट हो जाने से, घमंड का मुकुट को क्या कर दिया प्रभु ने, हाँ, बोल दिया है कि पांव से ये घमंड का मुकुट जो है लताड़ा जाए। तो ये जो मुकुट होता है, ये घमंड का चिन्ह होता है। जिसके पास मुकुट है उसके पास घमंड है। तो मुकुट उन्नति से धनवान लोग, सभी लोगों का जीवन में मुकुट को हम देखते हैं। पुराने जमाने के लोग मुकुट, और कुछ कुछ जगह में, कुछ कुछ जगह के लोग जो है मुकुट के जगह में आजकल क्या कर दिए हैं, टोपी लगा दिए। महाराष्ट्र में जाएंगे तो उनका एक टोपी रहता है, उनका एक तो अलग प्रकार का टोपी रहता है। वो टोपी नीचे गिरने नहीं देना चाहते, मेरा टोपी नीचे नहीं गिरे। गुजरात में जाएंगे तो मुकुट क्या बन गया, अभी पगड़ी बन गया। पगड़ी बांध करके लोग चलते हैं। पगड़ी को किसी किसी को सामने में इतना गिर जाते हैं तो भाई ये मेरा पगड़ी का लाज रख दो, बोलते हैं मेरा बेटा मेरा बेटी का शादी हो जाने दो, मुझे अब कुछ मत बोलो, मेरा इज्जत आपके सामने में है। मेरा पगड़ी मैं आपके सर में, आपका पांव के नीचे में रख देता हूँ, बोलते हैं। तो ये पगड़ी है। और यहाँ पर इज्जत डाउन कर दिया प्रभु, किसका, अब्राहम का इज्जत को डाउन कर दिया, क्योंकि वो लोग अरियल थे। इसलिए परमेश्वर ने उनका मुकुट को लताड़ दिया, भगो उनका। तो धीरे धीरे से हम देखते हैं कैसे घमंड का जो वस्तु होती है और जो गौरव की बात होती है वो मुकुट। तो प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं, प्राचीन लोगों के सामने में कोई ठहर नहीं सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, प्यो 4 अध्याय का 10 पद में हम पढ़ते हैं,
फिर से पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्य 4:10। हाँ, प्रणाम करेंगे। मुकुट कहाँ डाल रहे हैं? उसके सिंहासन के सामने, उसके पांव के सामने। तो कितना अच्छा आराधना ये लोग कर रहे हैं। देखिए, और क्या कह रहे हैं? तू ही महिमा, आदर, सामर्थ्य योग्य है। हमें हमारी महिमा का मुकुट आपके चरणों के पास, हमारा आदर हमें मिलना था, वो भी हम आपको दे रहे हैं। हमारे पास जो कुछ भी अधिकार है, सामर्थ्य है, वो सब आपका है। आपकी इच्छा में हम चलेंगे, आपकी इच्छा में उठेंगे। आप बोलोगे बैठे तो मैं बैठूंगा, आप बोले तो खड़ा हो तो मैं खड़ा रहूंगा। सारा अधिकार आपका है। क्यों? क्योंकि तू ही ने वस्तुएं बनाई है, तू ही ने सबको सृजा है। तेरी ही इच्छा से जिसको सृजा था और उसको सृजा। तो परमेश्वर की आराधना कर रहे। और प्रभु यीशु मसीह के पास भी आकर के ये लोग आराधना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी। देखिए 8 वचन में पढ़िए, 5 अध्याय का 8, प्रकाशित वाक्य 5। हाँ, देखिए अभी चारों प्राणी भी और 24 प्राचीन भी प्रभु यीशु मसीह के सामने में गिर पड़ रहे हैं। वो लोग तो पहले मुकुट को गिरा दिए, लेकिन अब स्वयं वो लोग गिर पड़े हैं और गिर करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। देखिए 9 पद में पढ़िए, 9 वचन। हाँ, वो नया गीत गाने लगे, तो ही इस पुस्तक को लेने, हाँ, वो उसकी मोहरे को खोलने के योग्य है। हाँ। तो कैसे आराधना कर रहे हैं? पूरा महिमा का मुकुट को लोग नीचे गिरा के अपने आप को खाली करके आराधना कर रहे हैं। कितना बड़ी बात है। क्यों? कितना सुंदर आराधना, स्वर्गीय आराधना। हम प्रभु में, प्रभु के स्वर्ग दूतों के पास और आकर के हम सीख सकते हैं। कितना भय और भक्ति के साथ आराधना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है, स्तुति के योग है, महिमा के योग है, धन्यवाद के योग है। देखिए भजन संहिता की किताब 96, साम 96 और 4 वचन पढ़िए। हाँ, तो यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य है। और क्या बोल रहे हैं? सब देवताओं से अधिक योग्य है। और आगे हम पढ़ते हैं, पढ़िए उसका 8 वचन में, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। और प्रभु का घर में आना है, प्रभु का भवन में आकर के आराधना करना है, योग्य आराधना करना है। जैसा वो योग्य है, खाली होकर के आराधना करना है। और स्वर्गदूतों से हम ऐसी आराधना सीख सकते हैं, प्राचीनों से ऐसी आराधना हम सीखते हैं, प्राणियों से ऐसी, बिना थके, बिना कंटिन्यूली चल रहा है आराधना। तो हम स्वभाव से ही पाप प्रसिद्ध लोग हैं, तो जिनसे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आराधना करना भी नहीं जानते हैं। और आराधना हम परमेश्वर के इन दूतों के द्वारा सीख रहे हैं। तीसरा में कि आराधना कौन कर रहे हैं? स्वर्गदूत। 11 पद पढ़ दीजिए फिर से, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 11 वचन।
हाँ, तो यहाँ पर स्वर्ग दूतों का शब्द सुना, स्वर्ग दूत आराधना कर रहे हैं। और कहाँ आराधना कर रहे हैं, देखिए एक और भाग हम पढ़ सकते हैं। यहाँ हम बार बार पढ़ते हैं, इसको फिर से पढ़ सकते हैं। यशायाह की किताब के अध्याय में पढ़ते हैं। और ये स्वर्गदूत हैं, शराब लिखा है उसके बारे में। 2 पद 6 का 2 पढ़ दीजिएगा, 2 और 3। हाँ, हम्म, हम्म, जी हाँ, तो इस रीति से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। क्यों ये लोग कहते हैं 6 पंख हैं शराब, और ऊंचे स्थान पर हैं, और 2 पंखों को ढांपे हैं, मुंह को, और 2 पंखों को अपने पांव को ढांपे हैं, और 2 पंखों से उड़ रहे हैं। क्यों ढांपे हैं मुंह को और अपने पांव को भी ढांपे? क्योंकि पांव मैले हैं हमारे। कौन कह रहे हैं? स्वर्ग। कभी जो पृथ्वी पर चलते नहीं है ना, कभी वो पृथ्वी के धूल लकड़ में चलते नहीं है, तो मजे कैसे होंगे? मैले होंगे। लेकिन प्रभु का वचन में परमेश्वर को वो लोग ऊंचा स्थान दे रहे हैं। और उसका मुंह को भी क्या कर रहे हैं? ढांके हैं। क्योंकि हम परमेश्वर भययोग है। वो लोग क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर डरने वाला भययोग। परमेश्वर से डरना है। कई बार बच्चे लोग पिता के पास नहीं जाते हैं ना, बच्चे लोग डरते हैं। माँ के पास डंग 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 करके चले जाते हैं, और उसके कांधे में लपेट मारते हैं, इधर उधर खींचते रहते हैं। पिता के पास जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, डरते हैं। वो उनका पिता उसको करेक्शन करता है, सब बोलता है तो उसे डर जाते हैं। करेक्शन करता है, ठीक ठाक करता है पिता, क्योंकि बच्चा गलती करता है इसलिए ठीक ठाक करता है। और स्वर्गदूत उसका एक सेपरेटेड लाइफ है। प्रभु परमेश्वर के सेपरेट लाइफ है, और वो उसका शांति में कोई व्यधन नहीं डाल सकता है। कोई बार बार घड़ी घड़ी राजा के पास क्या जाएगा तो क्या मिलेगा राजा को? राजा क्या कर देगा? दंड दे देगा। ऐसा था कि एस्टेर रानी को भी अधिकार नहीं था कि राजा के बिना अनुमति राजमहल में, ये राजा रानी है, पटरानी है, लेकिन बिना परमिशन से राजा के सामने में एस्टेर रानी भी नहीं जा पाई, नहीं जाने उसको। क्योंकि प्रभु अगर राजा जो है कि उसको ऐसे एक राजदंड अगर नहीं बढ़ाया रहता तो नाश हो जाती थी। प्रधानमंत्री के पास आप डायरेक्ट खड़े होकर जा सकते हैं क्या? खड़े हो सकते हैं क्या? बॉडीगार्ड से तो पहले ही जेल में डाल देगा, नहीं जाने देगा अंदर, घुसने नहीं देगा। वो प्रधानमंत्री है। तो परमेश्वर का आराधना भी उसे डरते हुए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी परमेश्वर के सामने में खड़े होने के योग्य नहीं है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्या, स्वर्ग में भी परमेश्वर के सामने में कोई खड़ा होने के योग्य नहीं है, हो नहीं सकता। पढ़िए, एक और वचन हम पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इर्मिया है कि इर्मिया की किताब, इर्मिया नबी की किताब 30 अध्याय, इर्मिया नबी की किताब 30 अध्याय। और पढ़िए कृपया करके उसका
21 पद का आखिरी चरण भाग पढ़ दीजिए। सवाल यहाँ पर है, देखिए। यहोवा की यही वाणी है। आगे पढ़िए। क्योंकि कौन है, जी हाँ, यही बात है ना? कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? परमेश्वर के समीप कोई नहीं आ, अपने आप में किसी को भी परमिशन नहीं है अपने उसके पास खड़ा होने के योग्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर अति भयमान परमेश्वर है, भाई योग परमेश्वर है। दूसरा, वो पवित्र 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 परमेश्वर, इतना पवित्र परमेश्वर है, तो प्राचीन प्राणी लोग आराधना कर रहे हैं पवित्र पवित्र करके, यहाँ पर स्वर्गदूत भी कर रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, इससे आराधना कर। इसलिए मुंह को लोग ढांक के आराधना कर रहे हैं। मैं हम हमारे प्रभु के सामने हमारा काबिल नहीं है कि हम पूरा जो मुंह टेक करके आराधना करें, सर झुका करके आराधना करें, मुंह मुंडी गाड़ के आराधना कर रहे हैं, पूरी दीनता के साथ आराधना कर रहे हैं। जो कई बार लोग आराधना करते हैं तो ऐसा लगता है कि झगड़ा कर रहे हैं। प्रभु के सामने में क्या करते हैं, प्रभु को झगड़ा कर रहे हैं, बोले प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो झगड़ा करते रहते हैं। डर भय नहीं है, उनको हुक्म देते हैं बहुत लोग। तो कितना बड़ा प्रभु का बात है जो कि हमको हमारा प्रभु ने ये आधन्यता दिया है, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रभु की आराधना कैसे करते रहते हैं, सुनिए कितना सुंदर बात है। कई बार प्रभु को आराधना ऐसे करते हैं लोग जो हक जता रहे हैं, जैसे प्रभु को हक जता रहे हैं, जैसे आराधना करते हैं। स्वर्गदूत लोग कभी हक नहीं जता रहे हैं, लेकिन वो डरते डरते आराधना कर रहे हैं। तो दोषी ठहरा सकता है, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कोई लोग तो आराधना करते हैं ऐसे जो कि एहसान जता दे रहे हैं। तो आराधना परमेश्वर के सामने में हमें बड़ा ही डर भय के साथ, डरते और कांपते हुए आराधना करता है। कई बार लोग आराधना करते हैं तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं रखते। कई बार लोग आराधना करते हैं तो मेरा सामने वाला से कंपटीशन चलेगा, मेरा सुंदर शब्द से मैं आराधना करूंगा या वो ज्यादा अच्छा करेगी आराधना, कंपटीशन चलता है। और लोगों को ज्यादा मने दिखाने के लिए आराधना चलता है। तो परमेश्वर को दिखाने के लिए आराधना बहुत बड़ी वस्तु है, ग्रहण योग आराधना बहुत बड़ी वस्तु। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी आराधना प्रभु हमें और डर से और कांपते हुए आराधना करना है। और देखिए यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु का धन्यवाद हम दे सकते हैं कि हमें प्रभु ने इस काबिल बनाया कि हम उसकी आराधना, इस योग बनाया कि हम उसका धन्यवाद कर सकते। देखिए भजन संहिता 65 वर्ष 4 4 वचन पढ़िए। क्या ही धन्य है वो, धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। जी, तो हम हमारे प्रभु हमको धन्य बना दे, हम इस धन्यता की काबिल हैं। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने दे। अभी चुन करके अपने समीप लाया है। ये भाई बहनों कितना बड़ी बात है, उसकी स्तुति करना है, आराधना करना है, बस डरते और कांपते हुए उसकी आराधना।
भय मान के आराधना करना है। इसलिए हमने पढ़ा कुलस्सियों के पत्री उसका पहला अध्याय 12 वचन में, फिर से पढ़ेंगे और आराधना में जाएंगे। इफिसियों की कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय 12 वचन 7 मिलकर के पढ़ेंगे। ताकि और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विराट में सहभागी हो। और एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित 5 अध्याय 12 वचन। और ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के। तो आइए हम लोग पहले तो कलीसिया में आए हैं, उनको आराधना करने देना है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आए हैं तो वापस जाएंगे, समय लेके आए हैं, समय में जाएंगे, इसलिए आराधना पहले उनको मौका दिया जाएगा। फिर ऑनलाइन में जितने भाई बहन जुड़े हैं ये सब बारी बारी से आराधना कर सकते हैं। आराधना बड़े भय और भक्ति के साथ और संक्षिप्त में आराधना कीजिए, क्योंकि आपका मन और ज्ञान सामर्थ्य की योग प्रभु है, इसीलिए तो मन और मर्म का ज्ञाता है। तो हमारे छोटे से आराधना को सुगंधित धूप की नाई, परफ्यूम की नाई ग्रहण करें।